हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आने के एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के शेयर कैपिटल के चैप्टर को आगे बढ़ाने की बारी आ गई है। जी आज हम जर्नल एंट्री देखेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की डिमांड आई थी कि मैम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे वीडियो भी बना दीजिए, तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट जाके देखें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, बस वही वाली प्लेलिस्ट कर लेना, डेफिनेटली पास हो जाओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एचआरएम की वीडियोस भी आ जाएंगी, साथ ही साथ आपकी लॉ की भी आएंगी वीडियोस। शेड्यूल थोड़ा सा बिजी चल रहा था, बट आप तक सारी वीडियोस पहुंच जाएंगी। बहुत सारा प्यार देते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा यार लाइक करो। मैं देख रही हूँ कि लाइक्स बहुत ही कम करते हो आप लोग, और व्यूज़ भी इतने ज़्यादा नहीं मिल पा रहे हैं जिस हिसाब से पूरी मेहनत चल रही है, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो यार एटलीस्ट आप लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस ऐसे ही बनाते रहें। सो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जर्नल एंट्री आज हम पढ़ने वाले हैं। जर्नल एंट्री देखेंगे, साथ ही साथ हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जर्नल एंट्री से। जिन्होंने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है वो जाकर पहले देख लें, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो जर्नल एंट्री शेयर कैपिटल की हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो ये क्लास 12 के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं पूरी सीरीज बना रही हूँ, बेसिक्स से लेकर के आपके हाई लेवल क्वेश्चन तक करवा दूंगी। जो भी बच्चे अभी बीकॉम में आए हैं और उन्होंने वो साइंस बैकग्राउंड से हैं, या उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था 12th में, या वो भूल गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से, इग्नू से हैं, ड्यू से है, डजन मैटर, बस आप लोगों की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो जर्नल एंट्री क्या है, जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें शेयर कैपिटल की, तो हमें लॉजिकल चीज़ें समझनी है। आप लोग क्लास 11th के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़कर आए हैं, लाइक आप मॉडर्न रूल पढ़कर आए हैं, जर्नल एंट्री का ट्रेडिशनल रूल पढ़कर आए हैं। मैं मानती हूँ कि इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से, कि अगर कोई भी कंपनी है, सपोज यहाँ पर मैं 1 लाख ले लेती हूँ, कि छोटा सा अमाउंट लेती हूँ मैं, कि कंपनी जो है 1 लाख शेयर्स है, और अगर मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो सीधा सीधा कितना हो जाता है आपको पता ही है, ये सीधा सीधा 1 करोड़ हो जाएगा, राइट। तो यानी कंपनी को 1 करोड़ की अगर ज़रूरत है, तो कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर उसके कितने हैं, 1 लाख है, और फेस वैल्यू कितनी है, 100 की है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पैसा होता है, जो हमारी फेस वैल्यू 100 है, तो कंपनी क्या करती है, इसको डिवाइड करके लेती है, एप्लीकेशन में ले लेगी, अलॉटमेंट में पैसा ले लेगी, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉल, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड एंड लास्ट कॉल, ठीक है। इस तरीके से कॉल्स में जो है पब्लिक से पैसा लिया जाता है, तो इन्हीं कॉल्स के लिए जर्नल एंट्री को पास किया जाता है। सो आज हम जर्नल एंट्री देखने वाले हैं, और इस तरीके से जर्नल एंट्री कराऊंगी कि आप लोगों को पहले मैं लॉजिक समझाऊंगी, लॉजिक के बाद आपको पूरा का पूरा याद करवा दूंगी, इस तरीके से कि आप पेपर तक कभी भी नहीं भूलने वाले जर्नल एंट्री को, इस बात की बिल्कुल गारंटी रहेगी। लेकिन वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, तो ही आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आएंगी, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री से। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन मनी का पैसा लिया जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन मनी का पैसा किस तरीके से आता है, क्योंकि जब कंपनी क्या करती है, जब शेयर्स डालती है, तो तो बहुत सारे लोग एप्लीकेशन डालते हैं, तो एप्लीकेशन डालते हैं तो बैंक में पैसा आ ही जाता है, ठीक है। अब उनको शेयर्स अलॉट होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहला पैसा आने की बारी होती है। इसको मैं हमेशा स्टूडेंट्स को याद कराती हूँ कि एप्लीकेशन जस्ट लाइक कि आपके स्कूल का एक मतलब जो आपके एडमिशन फॉर्म होता है, आप उससे याद रख सकते हैं एडमिशन। मैं यहाँ लिख रही हूँ एडमिशन फॉर्म, क्योंकि आप लोग अभी 12th क्लास से पढ़कर आए हैं, मतलब आप स्कूल में थे काफ़ी टाइम से, वो तो आप थे ही। तो आप लोगों को स्कूल के एग्जाम्पल मैं इसी से देती हूँ, इसीलिए देती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली चीज़ें समझ में आ सके। तो जो एडमिशन फॉर्म होता है, बस वैसे ही आप इसको याद रखें कि एप्लीकेशन फॉर्म है। अभी स्टूडेंट को जैसे सीट मिलने का कंफर्म नहीं होता, वो पैसे भरता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर रिफंड हो जाता है और यहाँ पर पैसा रिफंड नहीं होता, ठीक है। तो आप बस इतनी सी चीज़ याद रखो एडमिशन फॉर्म से एप्लीकेशन के पैसे को। तो एप्लीकेशन का क्या करते हैं, सबसे पहले ऑन रिसिप्ट, ठीक है, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, राइट। एप्लीकेशन मनी का जब पैसा आएगा तो किस में आएगा, बैंक में आएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्यों बैंक को डेबिट करते हैं, क्योंकि बैंक हमारी एसेट है, और एसेट जब बढ़ती है तो हम उसको डेबिट ही करते हैं, राइट। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है। लाइबिलिटी क्यों बढ़ गई, क्यों, जब पैसा आया तो कहीं ना कहीं कंपनी की लाइबिलिटी खड़ी हो जाती है उसी वक्त की, पैसा आ गया और उनको जो है एक ना एक टाइम बाद वो पैसा लौटाना भी है, और उनको डिविडेंड्स देना, ठीक है। शेयर पे एक्स्ट्रा मनी को डिविडेंड बोला जाता है। ये सब मैं छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को क्लास 11 12 से पढ़ाती हुई आ रही हूँ, ठीक है।
सो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होती। सो हमें एक एंट्री समझ आ गई। अब हम समझते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी। शेयर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर। अब वही शेयर मनी का एप्लीकेशन का जो पैसा है वो ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। क्यों होना है? मनी ट्रांसफर हो रही है क्यों ट्रांसफर हो रही है? क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी अभी पब्लिक को शेयर्स मिले हैं तो कहीं ना कहीं वो पैसा अब ट्रांसफर किया जा रहा है। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, आप ध्यान से समझे। सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को यहाँ डेबिट किया जा रहा है। क्यों डेबिट किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी को खत्म किया जा रहा है। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन अगर किसी लाइबिलिटी को खत्म करना होता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। बस आपको इतना सा रूल समझ में आ जाएगा तो आप इजीली सारी चीज़ें कर लेंगे। मतलब आपको ये समझना है कि कोई भी चीज़ बढ़ने पे क्या होती है, कम होने पे क्या होती है। ट्रेडिशनल रूल, मॉडर्न रूल अगर आपको बिल्कुल क्लियर नहीं है, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों? क्योंकि जो हमारा जो पैसा है वो कहीं ना कहीं शेयर कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट एंट्री की, तो वो होती है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब बात ये आती है कि हमें कंपनी को पता है कि अब किससे पैसा मंगवाना है, तो वो पहले अलॉटमेंट वाले जो अमाउंट होता है उसको ड्यू करती है, मांगती है। और जब फिर आ जाएगा तो फिर हम लोग कौन सी एंट्री पास करेंगे? फिर हम रिसीव की करेंगे। अभी हम ड्यू की एंट्री कर रहे हैं। तो ड्यू की एंट्री किस तरीके से होती है? तो ड्यू की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम यहाँ डेबिट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर ड्यू की एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, राइट। ऐसे ही हमने ड्यू की भी समझ ली और रिसीव की भी समझ ली। अब बिल्कुल सेम है आगे, चाहे आप जितनी भी कॉल्स करो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड या लास्ट कॉल हो, इसी तरीके से जर्नल एंट्री होने वाली है। बस फटाफट से देखते जाओ और आपका काम हो जाएगा। अब फिर से बात आ गई रिसिप्ट की। अब मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से है। ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट, अभी आप सिर्फ इतना समझ लो, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। मैं दोनों तरीके बता रही हूँ कि आप लोग जर्नल एंट्री के मेन रूल्स लगा के भी इसको कर सकते हैं, रट्टा भी लगा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। मैं आपको सारे की सारी चीज़ें बताती जा रही हूँ। अब हमें यहाँ पे ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट, अभी अलॉटमेंट यहाँ ड्यू करी थी, जब पैसा आएगा तो कहाँ आएगा? फिर से रिसीव की एंट्री क्या थी? जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट? क्योंकि एसेट हमारी बढ़ रही है। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होती होगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर से वही करेंगे। अब फिर से ड्यू की एंट्री आएगी। ड्यू की एंट्री कौन सी? फर्स्ट कॉल की। तो अभी आपको मैंने यहाँ समझाया था कि ड्यू की एंट्री क्या होती है, सेम यही होगी, बस अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल आ जाएगा। तो देखो बिल्कुल सेम करना है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद फिर से अब रिसीव की एंट्री है। रिसीव की एंट्री किसकी है? फर्स्ट कॉल की। और अभी मैंने आपको बताया था कि रिसीव की एंट्री क्या होती है। अब आपको बिल्कुल सेम करना है, अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल कर देना है। अब फिर से रिसीव हो रहा है, पैसा आ रहा है बैंक में, तो बैंक अकाउंट को फिर से डेबिट कर दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो आपको ये जर्नल एंट्री मेरे को लगता है अच्छे से समझ आई होगी। मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया किस तरीके से करना है, बस आपको ड्यू और रिसीव की याद रखनी है। आपको डेबिट क्रेडिट का रूल भी बता दिया किस तरीके से करना होता है, राइट। जब भी आपको क्रेडिट करना है या डेबिट करना है वो जर्नल एंट्री बता देगी। बट अगर आप भूल जाते हैं, आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, सो आपको बस इतना याद रखना है, जैसे कि मैं आपको अभी बता रही हूँ। यहाँ से समझ लीजिए, ड्यू की एंट्री हमेशा याद रखें कि आपको क्या करना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया आपने जब अलॉटमेंट की बात है। जब फर्स्ट कॉल की बात आएगी तो फर्स्ट कॉल हो जाएगा, सेकंड कॉल की बात आई तो सेकंड कॉल हो जाएगा, ठीक है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, राइट। उसके बाद रिसीव जब भी आएगा, रिसीव जब भी दिख जाए तो समझ लो पैसा आने वाला है, तो बैंक का नाम लिख देना, इतना याद रखना, हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बस ये दो एंट्री याद रख लो, आपकी सारी एंट्री हो जाएगी। बस अलॉटमेंट की जगह चेंज कर देना, जहां जहां आपको अलॉटमेंट दिखे ऊपर भी चेंज करना है। फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, यहाँ भी फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, ठीक है। सेकंड कॉल है तो यहाँ सेकंड कॉल, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ड्यू की एंट्री भी सेम है और अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री भी बिल्कुल सेम है। सो आपको जर्नल एंट्री क्लियर होगी। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें समझना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को।
मैं मान के चलती हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस बिल्कुल आते होंगे। शेयर कैपिटल के जनरल एंट्रीज बता दी गई हैं अभी मैंने आप लोगों को, और सिक्योरिटी प्रीमियम वाले क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका प्रीमियम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपका शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से उसको शॉर्ट समरी बनानी है, उसके बाद ही आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ताकि आपको क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना पड़े और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो यहाँ बताया गया वाई लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ द ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। कहने का मतलब ये है कि वाई लिमिटेड है जिसने अपने इक्विटी शेयर्स को इशू किया है, यानी कि 20,000 शेयर्स हैं और उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 ईच है, एट द प्रीमियम ऑफ ₹2, यानी कि जो प्रीमियम है वो ₹2 है, पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि जो प्रीमियम है वो एप्लीकेशन मनी पे ही जा रहा है। ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप लोगों की प्रीमियम की बात आती है, अगर क्वेश्चन में बताया गया है कि ये एप्लीकेशन के साथ जा रहा है या अलॉटमेंट के साथ जा रहा है या फर्स्ट कॉल के साथ जा रहा है या सेकंड कॉल के साथ जा रहा है, तो आप उसी के साथ ही प्रीमियम का सिक्योरिटी प्रीमियम वाली एंट्री पास करेंगे। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप अलॉटमेंट के साथ ही करेंगे। राइट, अभी आप करने क्वेश्चन कराऊंगी तो और अच्छे से क्लियर होगा। ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड, कि जितने भी शेयर अप्लाई किए गए थे सबको अलॉट हो गए हैं, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन को शॉर्ट समरी तो बना ही लेते हैं, वैसे इसमें कुछ खास ज़रूरत है नहीं बनाने की, बट मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से करना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लें कि जितने भी आपको शेयर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपने शेयर्स लिख लिए इतने, फेस वैल्यू कितनी है आपकी 10 की है। ठीक है, और एप्लीकेशन, और यहाँ पे बताया गया प्रीमियम है तो प्रीमियम हमेशा ऐड होता है, तो ये ₹2 आपके, पी मतलब प्रीमियम है। ठीक है, FV मतलब फेस वैल्यू। तो इस तरीके से हमने समझ लिया, एक ही लाइन के अंदर हमें समझ आ गया, और एप्लीकेशन के साथ ये पैसा जाने वाला है। ठीक है ना, अब आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं। मैंने छोटा क्वेश्चन इसीलिए लिया है क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल ही स्टार्टअप कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आता, उनके लिए बेसिक है। और सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है मैं लिख देती हूँ, इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड जर्नल, कि हम लोग जर्नल बना रहे हैं, तो आपको जर्नल का कॉलम फॉलो करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपका डेट का कॉलम, ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर्स, और उसके बाद आपका यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट, LF खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक आपको क्लियर होता होगा। मैं जो आप लोगों को करा रही हूँ यहाँ तक बहुत सिंपल था, मैंने फॉर्मेट भी बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को अभी जनरल एंट्री बताई थी कि एप्लीकेशन का जब भी पैसा आता है तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट किया, किससे, कौन से शेयर्स हैं यहाँ पर, इक्विटी है, प्रेफरेंस होते तो प्रेफरेंस लिखते, इक्विटी है तो इक्विटी हमने यहाँ पे लिख दिया, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। राइट, अब बात आती है कि अमाउंट कितने जाने वाला है। ठीक है, तो देखो 20,000 के शेयर्स थे और प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ ही है, तो हम क्या करेंगे, ये कितना हो गया, 10 + 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई दे देंगे। राइट, तो जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,40,000, और सेम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे 2 लाख, ये कॉमा है, ठीक है, 40,000। राइट, तो हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चन कर दिया है, ये एंट्री हो गई है और ये समझ आ गया आपको। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। ठीक है, ये तो पैसा रिसीव होने की हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री जो होती है वो हमारी होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि अभी लायबिलिटी हम लोग खत्म कर रहे हैं, जब खत्म कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे। ठीक है, तो जब खत्म कर रहे हैं डेबिट करेंगे तो क्या करेंगे, अभी यही वाला सेम अमाउंट यहीं ट्रांसफर कर देंगे, सेम बिल्कुल 2,40,000 यहाँ पे आ जाएगा, लिख दिया हमने। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, जब भी हम प्रीमियम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको हम यानी कि अलग अकाउंट में डालते हैं, जिसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से जानते हैं। राइट, तो अगर हम उसको अलग दिखाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस आपको पहले आपने जो भी अमाउंट यहाँ आया था बैंक अकाउंट में वही सेम ट्रांसफर किया लायबिलिटी खत्म करने के लिए। अभी क्या करना है, फिलहाल लिखना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट कर दिया हमने। क्रेडिट कितने से करना है, क्योंकि इक्विटी शेयर को अगर हम प्रीमियम को भूल जाते हैं
तो हमारी जो वैल्यू बनती है वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 और 10 की बनती है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सिक्योरिटी प्रीमियम वाला जब भी क्वेश्चन करें, फिलहाल के लिए जब भी आप करें तो बस इतना याद रखें कि प्रीमियम एक पल को अभी भूल जाओ, सिर्फ इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट में वही वाला अमाउंट ट्रांसफर करो जो आपकी मेन फेस वैल्यू थी। तो 20,000 इंटू 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा आपका 2 लाख हो जाएगा। मैंने क्या किया, लिख रही हूँ यहाँ पे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 किया है, ठीक है। इसमें मैंने प्रीमियम इंक्लूड नहीं किया क्योंकि प्रीमियम को मैं अलग अकाउंट में डाल रही हूँ, तो उसको अलग अकाउंट में यहाँ पे लिखूंगी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम जगह थोड़ी कम है, ठीक है। रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करूंगी, कितने से करूंगी अब ध्यान से समझना, 20,000 को अब मेरे को फेस वैल्यू में ऑलरेडी अलग डाल चुकी हूँ, तो अब मैं क्या करूँगी 20,000 को सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम वाले अमाउंट से मल्टीप्लाई दूंगी। यानी कि मैं यहाँ लिख रही हूँ, जगह नहीं है, यहाँ लिख रही हूँ 20,000 को मैं मल्टीप्लाई दूंगी 2 से, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 40,000। और आप लोगों को पता है कि हमारा अकाउंट्स का रूल है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं, और बराबर भी है। देखो यहाँ पे 2,40,000 डेबिट हो रहा है, और अगर मैं क्रेडिट के दोनों अमाउंट को प्लस कर दूँ, 2,00,000 और 40,000 को दोनों को प्लस करूँ तो वो भी 2,40,000 ही बनेगा, राइट। तो बस इतनी सी जनरल एंट्री थी, जो आपको समझ आ गई हो नरेशन तो आप लोग मुझे पता है लिख ही लोगे, ये तो आप क्लास 11 से करते आ रहे हो। बट जो मेन लॉजिक वाली प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जो आपको समझाना था वो मैंने समझा दिया। अब आप कोई सा भी प्रीमियम का क्वेश्चन उठाएं, चाहे वो 4 एंट्रीज के साथ हो, चाहे वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब पे ले रहा हो, या फिर सिंपल वाला हो, आपको आराम से हो जाएगा। बस इतना याद रख लेना कि आपको करना इसी तरीके से है कि जब भी आपको सिक्योरिटी प्रीमियम बोला जाए का अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, तो आप पहले मेन फेस वैल्यू को शेयर से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद जो बच जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट वो आपको नॉर्मल शेयर से प्रीमियम वाले अमाउंट से मल्टीप्लाई करके वैल्यू डाल देनी है। सो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, मैं और डिटेल में और क्वेश्चंस भी करा दूंगी, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को ये करवा दिया है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रो राटा के क्वेश्चंस करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फॉर फीचर की तरफ, रीइशू की तरफ, और फटाफट से इस चैप्टर को खत्म करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को शेयर करते रहना, लाइक करते रहना, अपना प्यार देते रहना। सो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।